जब उस संविधान के पेज पर लिखा गया था इस धरती पर एक लड़ाकू जाती है जिसका नाम है राजभर। क्या ये संविधान पढ़ने वाले लोग संविधान को नहीं पढ़े थे क्या? लेकिन आज मुझे गर्व इस बात का है, अरे मेरे गरीब कार्यकर्ता, आपकी देन है कि देश के प्रधानमंत्री को भी राजा सहदेव राजभर का घुटना टेकना पड़ा और उनको भी मानना पड़ा। इस देश की ऐसी जाति है जिसका एक राजा हुआ करता था, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराज सुहेलदेव राजभर। नरेंद्र मोदी जी को विवश होकर के गाजीपुर के मैदान से कहना पड़ा कि जब तक देश चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर नहीं चलेगा तब तक देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। आप क्या समझते हैं अपने आप को? आज का ये दिन नहीं भूलने वाला है, ये बसंत पंचमी नहीं भूलने वाला है। तुम्हारे तरफ के से खत्म हो जाए, लेकिन तुम अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर के जुबान से राजा सुहेलदेव का इतिहास नहीं छीन सकते हो। तुम किताब का पन्ना फाड़ दो, तुम देश के इतिहास के नक्शे से राजा सुहेलदेव को गायब कर दो, लेकिन गरीबों के दिलों से राजा सुहेलदेव राजभर को नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि अगर हम इतिहास बनाना जानते हैं तो लोकतंत्र में इतिहास को बताना भी जानते हैं। अगर हमारे पूर्वज इतिहास बनाना जानते हैं तो उसे कुल खानदान के हम लोग हैं। हम लोग इतिहास बताना भी जानते हैं और इतिहास बता करके जिस दिन हमारे समाज का नौजवान पढ़ लिख करके होनहार हो जाएगा उसी दिन तय हो जाएगा। एक इतिहास नहीं, एक किताब नहीं, लाखों किताब लिखवा करके आपके गांव में भिजवा दिया जाएगा कि पढ़ाओ अपने बच्चों को और बताओ कि किसी के बाप से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने घुटना टेकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भारत में आज जो स्वतंत्रता की नींद से लोग सोते हैं, जो आज भारत में आज स्वतंत्र रूप से लोग बोलते हैं, अगर उसका पूरा पूरा श्रेय किसी को जाता है तो वो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर को जाता है। साथियों, इसी प्रकार से पूरा देश इनके सामने नतमस्तक नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने इस गांव के उन कार्यकर्ताओं को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को जिन लोगों ने इस पीले झंडे को अपने कंधे पर रख करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को घर घर और गांव गांव पहुंचा करके आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को वहां ले जाकर के खड़ा कर दिए हैं कि देश की 4000 पार्टियों को पिछाड़ते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी। साथियों, आपकी देन, देश की 4000 पार्टियों को, देश की 4000 पार्टियों को और उत्तर प्रदेश की 84 पार्टियों को पीछे करते हुए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। साथियों, और आपके संगठन की देन है कि देश के या प्रदेश के चाहे जो भी पार्टियां हो, हर कोई आज ओम प्रकाश राजभर का चालीसा पढ़ने का कार्य करता है। साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी का चालीसा पढ़ने का कार्य करता है। जिस प्रकार से विपत में हम और आप हनुमान चालीसा पढ़ने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से इस लोकतंत्र में जब किसी भी पार्टी की नैया डगमगाती है, इस लोकतंत्र में जब किसी भी पार्टी को सत्ता में जाने के लिए जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब वहीं पर वो पढ़ने लगता है ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर। और जब ओम प्रकाश राजभर जब खड़ा होता है, जिस प्रकार से जब हनुमान खड़े होते हैं तो भूत और पिशाच भाग जाते हैं, उसी प्रकार से जब किसी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर खड़ा होता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। साथियों, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है और ऐसा पार्टी हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। साथियों, आज ये मैं नहीं बोल रहा ना, मैं नहीं बोल रहा है, ये आपका हौसला बोल रहा है, ये आपकी आवाज है, मेरी आवाज थोड़ी है। मैं तो एक गांव में पलने वाला और पढ़ लिख करके प्राइमरी विद्यालय सहमलपुर वाराणसी में पढ़ा, लोग हमको कहते हैं इटली से पढ़ के आया है। जब मैं कभी बोलता हूँ, डिबेट करता हूँ तो भाजपा सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं लंदन से पढ़ के आया है। अरे यार, लंदन दूर सरवा, हम बनारस के शहर में भी जाके ना पढ़ पाए नहीं, वो तो बाद में जब थोड़ी सी पैसा वैसा भइल तो जाकर के हम अपना पढ़ना चालू किए यूनिवर्सिटी में। और साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। राजा सुहेलदेव राजभर, बहुत चर्चा हो रही है, पूरा देश राजा सुहेलदेव राजभर जी के
इतिहास को पढ़ने के लिए और जानने के लिए बहुत बेचैन हैं। हम लोगों ने दबाव बनाया। आपको याद होगा, अगर आप किसी रैली में गए होंगे तो आपको याद होगा कि माननीय नेताजी बोला करते हैं कि आप सिर्फ इस झंडे को अपने दरवाजे पर टांग के रखे रहो और आपसी एकता और संगठन बना के रखो। एक वो दिन आएगा कि जो हम परेशान हैं, आप परेशान हैं कि राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती भी मननी चाहिए। आप घबराओ नहीं, ऐसा दिन पैदा किया जाएगा कि देश और प्रदेश की सरकार सरकारी पैसे से राजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने का कार्य करेंगे साथियों। और आपके नेता ने, आपकी पार्टी ने वो काम कर दिखाया। नहीं तो पिछला एक आदेश, एक साल पहले का आदेश उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ने दिया कि उत्तर प्रदेश के कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, हर कार्यालय में, हर स्कूल में राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनानी चाहिए। लोगों को मनाना अनिवार्य कर दिया। ये बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 साल 15 साल पहले कहा था और आज माननीय नेताजी का सपना साकार हुआ। आज उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती कल बसंत पंचमी के दिन मनाई गई साथियों। ये इतना बड़ा काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कर दिया। लोग पूछते थे, जब कभी आप ये गमछा लेकर के जाते थे तो लोग क्या पूछते थे? लोग कहते थे कि अरे पियर का गमछा के कर आगल बा, तो जे जानत रहे तो वो कहे कि सुहेलदेवा वाले हुआ सा। कहते थे ना कि सुहेलदेवा वाले हुआ सा। और ये सुहेलदेवा कहने वाले लोग आज ऐसी स्थिति पैदा कर दिया गया कि हर जाति, हर समुदाय और हर वर्ग के लोग राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाने लगे साथियों। ये देन अगर किसी की है तो वो आपकी देन है। आज 20 साल पहले, जैसे आप इस गांव के हैं, इस गांव से जब कहीं बाहर जाते थे तो लोग क्या कहते थे? जब राजभर समाज के या कहीं शादी विवाह में लोग जाते थे या राजभर समाज की बारात जाती थी, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि देखिए परिवर्तन कितना हुआ। आपके झंडा उठाने से और आपके एकत्रित होने से कितना परिवर्तन हो गया। लोगों के टोन में परिवर्तन हो गया, लोगों के विचार और व्यवहार में परिवर्तन हो गया। आज के 20 से 25 साल पहले जब आप कहीं पर शादी विवाह में जाते थे या अपने बच्चे की शादी के लिए जब बारात लेके जाते थे तो तमाम लोग देख करके कहते थे कि भरवन का बारात जाता। कहते थे कि नहीं कहते थे? बोले जोर से। क्या कहते थे? कि भरवन का बारात जाता। ये ना कहते थे कि भरवन का बारात जाता। भाई बतावा, अगर ये देश में लोकतंत्र में अगर यादव जी हो सकेला, पंडित जी हो सकेला, बाबू साहब हो सकेला, राय साहब हो सकेला, तो राजभर साहब ना हो सकेला? बोला जोर से। लेकिन लोग क्या कहत रहे? भरवन का बारात जाता। मानो जब पार्टी बना देनी, जब पार्टी बना करके घूमा लगनी तो लोग का कहा भरवन का पार्टी है। हम लोग कहीं घबरा मत, ई भरवन के पार्टी में सबके जोड़ल जाई और जोड़ जाड़ करके वो लायक बना देवल जाई कि भरवा भरवा कहते कहते भर पे आ जाओगे। और जब भर कहोगे थोड़ी ताकत और लगाएंगे तो भर से राजभर कहला जाएंगे और फिर थोड़ी ताकत और लगाएंगे तो राजभर से राजभर जी कहा जाएगा। और जब ऐसे ताकत इकट्ठा किया जाएगा तो राजभर जी से राजभर साहब कहना पड़ेगा। और आज ओम प्रकाश राजभर जी ने आपके ताकत के देन पर ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभर साहब का दर्जा दे दिया साथियों। ऐसा काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। बताइए सही कहता हूं कि गलत कहता हूं? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोर से बोला, सही कह रहा हूं कि गलत? न्यूज चैनल पर जब आता है तो कहते हैं कि राजभर साहब, डीएम साहब को हम लोग फोन करते हैं तो कहते हैं हाँ राजभर साहब बताइए क्या बात है। जब आपके यहाँ के गाजीपुर के एसपी को फोन करते हैं तो कहते हैं हाँ राजभर साहब बताइए क्या बात है। जब किसी भी अधिकारी कर्मचारी को फोन करते हैं तो कहते हैं हाँ राजभर साहब बताइए क्या बात है। जब कोई भी व्यक्ति जाता है किसी तहसील पर या ब्लॉक पर या जिले पर गमछा लेकर के तो कहते हैं देखिए राजभर साहब की पार्टी के राजभर साहब आ गए हैं। साथियों इतना बड़ा सम्मान आपको भरवा से भर से राजभर और राजभर से राजभर जी, राजभर से राजभर साहब कहने का अगर अधिकार किसने दिया तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने साथियों आपको दे दिया। अब आगे क्या करना है अभी भी जान लीजिए।